Sri Ram, Jai Ram, Jai Ram, 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 Bhaj Govindam, Bhaj Gopalam, Bhaj Govindam, Bhaj Gopalam, Bhaj Govindam, Bhaj Gopalam, Bhaj Govindam, Bhaj Gopalam. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Sri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram, Jai Ram. बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। गीता में भगवान ने एक बात कही है, कर्म के साथ विकर्म का सब जुड़ा है। विकर्म के साथ कर्म है, विकर्म है, सुकर्म है, सत्कर्म है, कृत्य है, कुकृत्य है और तरह तरह के जितने भी कृत्य हैं उनका वर्णन किया गया है। तो वास्तव में ज्ञान की प्रकाशता तो बाद में आती है, सबसे पहले हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बात लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस फल जाएगा। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल चखने को मिलेगा। तो फल कैसा मिलेगा? मतलब आपने कर्म के यदि जिस कर्म से किए हैं, जो आपने बीज बोया है अपने जीवन में, चाहे अच्छा बोया चाहे बुरा बोया, चाहे बीज शोधन करके बोया है या जैसा अच्छे से अच्छा बोया, तो उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो कोई धरती पर ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी कर्म का फल उसको न प्राप्त हो। ये बात अलग है कि बहुत से सन्यासी लोग होते हैं, जिसमें इसमें लिखा हुआ है कि वो कर्म के फल को भी वो भुला जाते हैं, लाग जाते हैं और आत्मा में ही आत्मा के स्वरूप में संतुष्ट होकर के वो भगवान के भगवत धाम पहुँच जाते हैं। लेकिन ये बहुत उच्च कोटि की पद्धति है, इसमें आम मनुष्य के बस की बात बिल्कुल नहीं है। तो सच ये है कि हम लोग कर्म कर रहे हैं, कर्म करते समय जब व्यवधान आता है, कर्म करते समय जब हमारी विधाएं बदल जाती हैं, हम कर्म करते समय ये सोच बैठते हैं कि हमारे बस का नहीं है, या ये समझते हैं कि कर्म तो हम करेंगे लेकिन इसका प्रतिफल क्या होगा। तो जब कर्म करते समय फल की बात करने लगते हैं तो वहीं पर भगवद्गीता का संदेश सबसे पहले जाता है कि तुम्हारा काम कर्म करना है, फल की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। फल देने वाला फलदाता कोई दूसरा है। तो जो दूधदाता है वो दोनों आँख से देख रहा, वो आपके सत्य और असत्य को देख रहा, वो आपकी हर क्रिया विधि पर उंगली उठाने के लिए भी तैयार है। तो कैसे तैयार है, वो आपको फल देगा। तो उस फल को भोगते समय कई बार आदमी सोच लेता है कि भाई हमने तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन नहीं किया था तो किया किसने। तो हमें जब कभी ऐसे समय में जब होता है, कभी कभी हम तो भाई अपने व्यवहारिक जीवन की बात बता रहे हैं, आप भी समझते होंगे कि कभी कभी हमारे द्वारा किए हुए कर्म का फल उस वक्त मिलता है, कुछ तो तत्कालिक प्रभाव से मिल जाते हैं। जैसे आप जो कोर्स कर रहे हैं, चाहे 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का जो कोर्स करते हैं, कोर्स के कंप्लीट होने के बाद ही तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत से कर्म तो फल तो तत्कालिक मिल जाते हैं। और जैसे कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में ही उत्तर प्रश्न उत्तर और 1 घंटे में उत्तर मिल गया। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद बहुत दिन बाद वो फलीभूत होता है। तो एक दोहा लिखा हुआ है कि उसमें खेत परे बिया जामिए, उल्टा पड़े चाहे सीधे। आपने अगर भगवान को भजन कर रहे हैं तो उन्होंने लिखा है कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत परे बिया जामिया, उल्टा पड़े चाहे सीधे। आप अगर किसान के रूप में हैं, किसान के बेटे हैं, किसान स्वयं हैं, तो आप देखेंगे कि चाहे बीज नाली बना करके उसमें बोइए, चाहे छिड़काव कर दीजिए, चाहे जैसे ही कर दीजिए, लेकिन बीज उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े, फल उसको निकलेगा। अंकुरण होगा, अंकुरण के बाद उसके अंदर डाली आएगी, डाली के बाद पेड़ पौधे पल्लो फल फूल सब निकलेंगे। तो मेरा मतलब ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका फल मिलेगा। दूसरी चीज़, दूसरा एक और भी इसमें आता है कि कर्म करते समय आदमी को ये सोचना चाहिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं
उसके उसका फल और कर्म के बारे में कहा जाता है कि सोच विचारे ना करे सो पाछे पछताए। ना करे इसमें भी कर्म की बात आ रही है। सो पाछे पछताए काम बिगाड़ो आपनो जग में हो धसा है। ये विकर्म है, कर्म के बाद विकर्म है कि भाई आपने अगर सोच विचार करके कोई कदम नहीं उठाया तो निश्चित रूप से आपको वो बड़ी हंसी हसारत हो सकती है पूरे समाज में, और ऐसी बेइज्जती होगी जिसको कि आप स्वयं बचा नहीं पाएंगे। तो इन्होंने भगवान कृष्ण ने चौथे अध्याय में ये बात कही कि हमने ये जो गीता का जो गोपनीय उपदेश है ये सबसे पहले सूर्य नारायण को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्वान को दिया, उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया। उसके बाद धीरे से वो धीरे धीरे युग बदलने के साथ साथ वो सब लुप्त हो गया। तो अर्जुन ने पूछा कि आप तो अभी पैदा में, आपने कैसे उस युग की बात कर दी। भगवान ने कहा कि यही सत्य है कि तुमको नहीं पता और हमें पता है, क्योंकि मैं अनंत ब्रह्म हूँ और हमें सब कुछ ज्ञात है। तुम जीव के रूप में हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता, या ये भी नहीं है कि तुम उस युग में नहीं थे और ये भी नहीं है कि मैं उस युग में नहीं था। तो हम चारों युग में दोनों लोग रहे, लेकिन हमारे आप मुझे अब वो सब कुछ बात याद है, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं याद है क्योंकि तुम जीव हो और भोगने के लिए आए हो। तो भोगने के लिए आए हो तो भोगते समय आपके अंदर जो बात आ रही है, इसलिए तुम ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। तो अर्जुन ने कहा कि सचमुच मैंने ऐसा, तो भगवान ने कहा कि तुम कौन हो, जानते हो तुम वास्तव में हम हो। मतलब भगवान ने गीता में 7वें 8वें अध्याय में लिखा कि अर्जुन के रूप में मैं प्रश्न करता हूँ और उत्तरदाता के रूप में मैं भगवान कृष्ण हूँ। तो वही कृष्ण वही भगवान है प्रश्नकर्ता, वही भगवान है उत्तरदाता। तो वो उत्तर देते समय बताते हैं कि तुम्हारा काम इस वक्त रणभूमि में जो है वो कर्म करना है। काम कौन सा करना है कि भाई तुम्हारे ठीक सामने जितने लोग खड़े हैं वो सब तुमको मारने आए हैं। उनका कर्म क्या है कि आपके ऊपर आक्रमण करना है, तो आपका कर्म क्या है उसका जवाब देना। तो यही बातें यदि आपके दिमाग में आ जाती हैं तो निश्चित रूप से आप कर्म के प्रति सदारूढ़ होंगे। यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो उसके परिणाम भी आपको भोगने पड़ेंगे, और इस धरती पर आपकी बड़ी हंसी हसारत हो सकती है। सब लोग कहेंगे छात्र धर्म का पालन करने वाला क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ जो अर्जुन था, गांडीवधारी अर्जुन था, वो सब रणभूमि छोड़ कर भाग गया। तो भागना नहीं है, हथियार उठाओ और हथियार उठा करके तुम अपनी तरफ से उन लोगों को वार करो जो तुम पर वार करने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर भी उसके अंदर एक मोहासक्त बढ़ा हुआ है और वो भगवान की इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अब तो अगर समझ नहीं आ रहा तो हमें तुम्हें ज्ञान देना चाहिए। अब ज़रा ध्यान दीजिए कि हम ज्ञान की बात तो अभी नहीं करेंगे, फिर भी 2 शब्द कह दे रहा हूँ ज्ञान के संदर्भ में कि ज्ञान और अज्ञान तो 2 चीज़ें संसार बनी हुई हैं। ज्ञान माने प्रकाश, ज्ञान माने प्रकाश, और अज्ञान माने अंधकार। तो अंधकार में डूबा हुआ जो व्यक्ति होता है उसको प्रकाश में लाने के लिए, ज्ञान के प्रकाश में लाने के लिए बहुत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और ये अज्ञान उत्पन्न कैसे होता है, इसके लिए रामचरित मानस सबसे बड़ा उदाहरण। उसमें लिखा हुआ है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला तैसे उपजय बहु सूला। जो भगवान जो कह रहे हैं कि जिनके जीवन में मोह आसक्ति आ जाती है, मोह अंधता आ जाती है, वो लोग जो हैं वो अज्ञानी हो जाते हैं। फिर उन्हें कोई चीज़ सुधार नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी मोह माया में फंसे, माया नहीं बल्कि मोह में जो अपने रक्त संबंधी हैं, जो अपने सगे संबंधी हैं, जो अपने स्वजन नहीं हैं, उनके प्रति जो मोह है या अपने शरीर के प्रति जो मोह है, इस मोह से व्यक्ति जो है ऊपर नहीं उठ पाता, तो उसके अंदर अंधापन आ जाता। जैसे कई बार होता है कि मैं और मोर, तो जब मैं हूँ, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान है, ये मेरी पौत्र है, ये मेरी पौत्री है, मेरे ये है, मेरे वो, मतलब कुल मिला करके हम, तुम और हमार तुम्हार, मैं ही सारा जीवन जो है मैं हो जाता। इसी पर गोस्वामी जी ने एक बात और लिख दी कि ममता तिमिर तरुण अंधियारी, जो मोह ममता है वो तरुण अंधियारी, घनघोर बिल्कुल तरुण माने जवान, युवावस्था, मतलब ठीक जैसे अर्धरात्रि का समय हो, काली रात्रि हो अमावस्या की, ठीक उतना अंधकार जैसे होता है वैसे ही मोह और ममता में होती है। तो उस अंधकार में अपनी हाथ की उंगलियां भी नहीं दिखाई पड़ती उस अंधे में। तो जब अपने शरीर का अंग प्रत्यंग नहीं दिखाई पड़ रहा तो उस अंधे आदमी को ज्ञान का प्रकाश कहाँ दिया जा सकता। तो अर्जुन को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए कर्म करने की क्या बात कही जा रही है, और कर्म सिर्फ इसलिए करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारे सामने द्वंद्वात्मक स्थिति आ गई है।
तुम ये भूल बैठे हो कि जो जिनको तुम अपना समझ रहे हो वो वास्तव में अपने नहीं हैं, वो अपने बने हुए थे, अब नहीं है। तो जैसे तो कर्म के संबंध में स्थिति ये है, एक दोहा लिखा हुआ है, आप लोग गौर से सुनिए। उसमें उसमें ये लिखा हुआ है कि समय पाए तर पर भरे केतिक सींचो नीर। समय आने पर ही कोई चीज़ फले फूल होगा। तो कर्म किए हुए का फल समय पर ही प्राप्त होगा, और अगर वो समय आ चुका है तो उसका परिणाम भुगतने के लिए भी हमें और आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ ज्ञान की जो प्रकाष्ठा बताई गई वो भगवान जी कह रहे हैं। एक बार गीता का मैं एक लाइन पढ़े दे रहा हूँ जो बहुत ही सुंदर सा लिखा हुआ है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो साधक तो कर्म और कर्म के बीच में बहुत बड़ा विश्लेषण है, उन विश्लेषणों को समझना है। इन्हीं शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको